हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है ऑल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, स्ट्रेट लाइंस की जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस आती है वो इक्वेशंस हमारे पास कितने फॉर्म्स के होते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास स्ट्रेट लाइन के 7 फॉर्म्स होती है और वो सारी फॉर्म्स हमारे पास अलग अलग कंडीशंस में हमारे पास काम आती है, अलग अलग तरह से काम आती है। तो इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन की जो हमारे पास 7 फॉर्म्स होती है उन सातों फॉर्म्स को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन सब को हम यहाँ पर जनरेट करेंगे कि वो हमारे पास आती कैसे है और उनसे रिलेटेड हम सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहूँ स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म्स के, वो कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस तरह हमारे पास जितनी भी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स आती है वो सब हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, जैसे 8, 9 या 10 के अंदर जब आपने पढ़ी होगी ये चीज़ें, तो उसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म आती है वो इसी तरह से आती है ax + by + c, जहाँ हमारा a, b और c हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं और x और y हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो हम इन्हीं को यूज़ करते हुए स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशंस बनाते हैं। वहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशंस आती होगी, a1x + b1y + c1 और फिर a2x + b2y + c2। उन दोनों को आप अलग अलग मेथड से हम उनके सोल्यूशंस निकाल देते हैं और उनको ग्राफ के ऊपर हम उन इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन्स को हम प्लॉट करते थे और फिर उनके अंदर अलग अलग कंडीशंस भी निकालते थे। जैसे अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या केस आता था, हमारे पास आता था इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर a1/a2 नॉट = b1/b2 है तो हमारे पास आता था यूनिक सोल्यूशन। और अगर a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2 तो वो हमारे पास आता था नो सोल्यूशन का केस आता था, और वो होता था पैरेलल लाइंस का। यूनिक सोल्यूशन में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी और इनफाइनाइट सोल्यूशन में हमारे पास ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस होती थी। तो ये जो जनरल फॉर्म है ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ रखी होगी। कुछ एग्जांपल यहाँ मैंने लिख रखे हैं, जैसे x + y + 1, तो यहाँ a b c मैंने तीनों की वैल्यू 1 पुट कर दी है। और यहाँ सेकंड एग्जांपल में देखो 2x + 3y - 1, तो a की वैल्यू को मैंने 2 पुट कर दिया, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -1। तो ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो बाकी की फॉर्म्स आती है उनको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड जो हमारी फॉर्म आती है वो आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो स्लोप के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर स्लोप हमारे पास क्या होता है, स्लोप को हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और वो किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर होती है। और ये थीटा क्या होता है, सपोज कोई भी एक लाइन है, जैसे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना रखी है, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आप क्या करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मैंने पुट करा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जितना एंगल बनाएगी है ना, वो एंगल हमारा थीटा कहलाएगा। और इस थीटा के ऊपर जब आप tan फंक्शन ऑपरेट करोगे, मतलब tan ऑपरेटर लगा दोगे, तो टेंजेंट थीटा ले लोगे, tan थीटा इस पे लगा दो, तो वो m क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा। तो मेन चीज आप स्लोप के बारे में क्या समझो, स्लोप क्या होती है, tan थीटा के बराबर होती है, और थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखना, जब आप थीटा जो है यहाँ पर मैंने लिख रखा है थीटा, ये कैसे लोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो सपोज कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थीटा को इस साइड से ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं, मतलब ये जो एंगल है ना, ये इसको थीटा ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, हमेशा जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव है ना, उस साइड से ही आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सपोज ये लाइन हमारी इस तरह से बन रही होती, तो मैं क्या करता, यहाँ से जो यहाँ तक एंगल आता उसको मैं थीटा लेता। ठीक है, तो स्लोप के बारे में यही टॉपिक होती है। और थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, 0 भी हो सकती है, और 0 से लेके 180 के बीच में होती है हमारे पास एंगल डिग्री के अंदर। ठीक है, तो जो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, वो देखो क्या होती है। सपोज हमें कोई एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जहां हमें उसकी स्लोप m गिवन है और एक पॉइंट गिवन है 0, c, जिससे वो लाइन पास करती है। तो लेट द स्लोप ऑफ लाइन बी m एंड द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 0, c। अब ये जो c क्या है, देखो ये क्या है, c, इस c को ही हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें स्लोप गिवन है और हमें दूसरी वैल्यू इंटरसेप्ट या फिर ये पॉइंट गिवन है हमें।
ठीक है। तो ये जो सी जो वैल्यू आती है इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। वाई इंटरसेप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है और वाई की वैल्यू आ रही है सी, तो इसको हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? देखो वाई इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। तो जो इक्वेशन, अगर सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है, वो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर कट करेगी, ठीक है, वाई एक्सिस पे किसी भी कोऑर्डिनेट अगर हम लें तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, जो भी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे जिस जगह कट करेगी उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो ही उसका इंटरसेप्ट कहला देता है। तो सपोज ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 0, C और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी C, ठीक है। तो ये C जो है यही हमारा वाई इंटरसेप्ट के बराबर होता है और स्लोप हमें गिवन है थीटा। तो सपोज यहाँ पर मैंने मान लिया एंगल यहाँ पर है थीटा। अब मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन करा, मैंने एक जनरल पॉइंट लिया x, y, उसके मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए, ठीक है। फिर मैंने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई और फिर सेम चीज़ मैंने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जहाँ पर ये x एक्सिस और y एक्सिस भी परपेंडिकुलर होती है तो ये दोनों इन्हीं के पैरेलल है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब देखो इसका y कोऑर्डिनेट है स्मॉल y, ये y है और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है क्या? C। तो देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास? x, C। तो ये x कोऑर्डिनेट तो हमारा सेम ही रहेगा इसके ऊपर, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका C यहाँ पर आ जाएगा। इन टोटल क्या है, इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी वो हो जाएगी y माइनस सी, और यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? x, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका कोऑर्डिनेट x ही है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी स्मॉल x के बराबर होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी y माइनस सी। अब देखो थीटा यहाँ पर हमें गिवन है, तो थीटा हमारा यहाँ पर भी थीटा ही होगा, ये जो एंगल है ये भी हमारे पास थीटा ही रहेगा। तो अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर अगर हम टेंजेंट थीटा ले लें, ठीक है, tan ऑफ थीटा ले लें, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये हमारा परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है और 90 के अपोजिट में हाइपोटेनियस होता है और बची हुई साइड बेस होती है। तो परपेंडिकुलर तो हो गया y माइनस सी और बेस हो गया हमारे पास x। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? y माइनस सी बाई एक्स। और मैंने आपको पहले बता दिया था tan थीटा को हम स्लोप लिखते हैं और स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। m हमें गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, तो m किसके बराबर आ गया? tan थीटा के बराबर। तो इसमें tan थीटा की जगह m पुट कर दो, तो m की वैल्यू क्या आई? y माइनस सी बाई एक्स। तब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ m x से मल्टीप्लाई होगा और c उधर चलेगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास mx प्लस सी। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गया, जहाँ पर m हमारा स्लोप है और c जो हमारे पास क्या है? y इंटरसेप्ट है। तो इसी वजह से इस लाइन को कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये तब हमारे पास ये फॉर्मूला, ये हमारे पास कब आती है इक्वेशन? मान लो हमारे पास स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट हमें पता है, तो हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन हम की इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तीसरी जो फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये भी बहुत आसान होने वाली है, इतना हार्ड नहीं है, ये बहुत ईजी है। अब जैसे जैसे हम एक एक चीज़ें समझते जा रहे हैं, जैसे हमने देखो पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझी, अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म जब समझेंगे तो हम जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसको यूज़ करके डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, और या फिर जो हमारा उसमें जो रिजल्ट आया है उसी को उसमें जिस तरह हमने डेराइव करा उसी तरह हम यहाँ पर भी डेराइव कर सकते हैं। तो देखो ये जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है ये हमारे पास कब काम में आती है? जब हमें देखो नाम क्या है इसका? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो जब हमें एक कोई जनरल पॉइंट गिवन हो और स्लोप हमें गिवन हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम इस फॉर्म को यूज़ करते हुए डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखो सपोज हमें गिवन है एक पॉइंट x1, y1, ये पॉइंट हमें गिवन है जिससे इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हमारी पास करती है। ये पॉइंट क्या है? द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट। मतलब ये पॉइंट क्या है? हमारी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करता है या उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। और हमें स्लोप गिवन है m उस स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो देखो कैसे, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है, ये बना दी, और x1, y1 को मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो हमें इनिशियली क्या गिवन है? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है
और यहाँ पर हमें स्लोप गिवन है, मतलब हमें ये थीटा गिवन है, या फिर थीटा गिवन भी नहीं है तो आप थीटा मान सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा, हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं वापस, हम क्या करेंगे हर केस में यही करेंगे, x, y एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर x, y एक जनरल पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये आ गया। वापस हम फिर इस पॉइंट से y एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल एक लाइन बनाएंगे और इस पॉइंट से हम x एक्सिस के पैरेलल एक बनाएंगे। तो ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो इसकी जो हाइट है ये क्या हो जाएगी, y-1 हो जाएगी, क्योंकि देखो इसका y कोऑर्डिनेट है कैपिटल Y, मतलब ये जो y है और यहाँ y1 है। तो अगर मैं y में से y1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो देखो ये हमारे पास आ जाएगी y-y1, और x एक्सिस के अलोंग आप देखो तो इसका कोऑर्डिनेट x1 है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट x है। तो अगर मैं x में से x1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी, x माइनस x1। सिमिलरली अगर हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सपोज हमें ये दो पॉइंट है, इनके बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, रूट में x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। वो कैसे आता है हमारे पास, इसी तरह से आता है, हम ये जो दो डिस्टेंस निकालते हैं और इन दोनों के अंदर पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम ये हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और हाइपोटेनियस वो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से हाइपोटेनियस आ जाता है। अब देखो यहाँ पर ये थीटा है और इस लाइन के ये पैरेलल है, तो यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। मैं इसे थीटा लिख देता हूँ वापस से। अब इस थीटा के ऊपर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा लगा देता हूँ, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है y माइनस y1 और बेस है x माइनस x1। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई y माइनस y1 और x माइनस x1। टेन थीटा किसके बराबर होता है, स्लोप के, उसको हमें m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा की जगह m पुट कर दिया। तो यहाँ से देखो y माइनस y1 को एज इट इज रहने दो और x माइनस x1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यही हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई, जहां पर देखो m हमारे पास स्लोप है, ठीक है, और x1 y1 पॉइंट है, वो हमारे स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है हमें जो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है। तो हमारे पास पॉइंट है, स्लोप है, तो इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म कहा जाता है। और ये हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास यूज कब आती है, जब हमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कोई पॉइंट गिवन हो और उसकी स्लोप हमें गिवन हो, तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन उससे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एक नोट डाल के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। सपोज हमें एक इक्वेशन की लाइन फाइंड आउट, मतलब इक्वेशन लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, सॉरी थोड़ा सा मैं मिस प्रोनाउंस कर गया था। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप स्मॉल है। हमें क्या करना है, एक इक्वेशन की मतलब लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो जिसकी स्लोप m है और वो ओरिजिन से पास करती है। तो देखो ये एक पॉइंट स्लोप फॉर्म ही होगी। हमें क्या है, ओरिजिन जो है उसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, ओरिजिन से पास करती है और स्लोप हमें गिवन है। तो इसके अंदर आप क्या करो, इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट कर दो। तो जो पॉइंट हमें गिवन है x1 y1, देखो यहाँ x1 y1 पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट क्या है, ओरिजिन के बराबर है इस केस में, तो उसको हम क्या लिखेंगे 0, 0 और स्लोप हमें m गिवन है। तो ठीक है, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन आ गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 0, तो वो पुट कर दो, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू एम एक्स, और इस x को अगर आप डिनोमिनेटर में लिख दो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू m। तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप स्मॉल m। तो ये स्मॉल m स्लोप की ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारी इस फॉर्म के अंदर आती है। अब m की वैल्यू आप जो भी दे रखी है 2, 3, 4, -1, -2 जो भी वैल्यू दे रखी है वो आप यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम फोर्थ डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन की फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म जैसा कि नाम सजेस्ट कर रही है, तो ये इक्वेशन हमारे पास कब यूजफुल होती है, जब हमें मान लो 2 पॉइंट गिवन हो उस स्ट्रेट लाइन पे। सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। तो 2 पॉइंट्स के अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है तो 2 पॉइंट से सिर्फ ओनली वन एंड ओनली वन लाइन पास करती है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन।
तो सपोज एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा x2, y2। मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है। तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है x1, y1 और x2, y2। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हमने बना दी और इस लाइन की हमें इक्वेशन अब फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो वो कैसे करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, देखो x2, y2 से हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। तो हमने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई x2, y2 कोऑर्डिनेट से, और फिर हमने क्या करा, x1, y1 से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई, ठीक है। तो ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सेम चीज हमने कही, एक बीच में हमने क्या करा, एक जनरल पॉइंट ले लिया इन दोनों इक्वेशन के अंदर, उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y, ठीक है। और इस पॉइंट से भी हमने वही करा, वापस y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई और फिर वापस ये लाइन तो हमारे पास पहले ही हमने जनरेट कर ली थी, ये वही लाइन पर लाई करेगी, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर हमारे पास जो थीटा है, ये थीटा एंगल बना रही है ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या होगा, ये जो दो एंगल्स बनेंगे, ये भी हमारे पास थीटा होगा और ये भी हमारे पास थीटा होगा, ठीक है। तो हमारे पास यूजफुल कौन सा है, ये वाला जो एंगल है ना, जो मैंने पेन से लिखा है, ये थीटा हमारे पास यूजफुल है। तो अगर मैं tan थीटा इसके अंदर अप्लाई करूँ तो देखो x2 से लेके यहाँ तक की जो इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1, ठीक है। ये बेसिक हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिजल्ट्स ही हैं। और अगर मैं इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लिखूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, y माइनस y1, और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस x1, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों में हम टेंजेंट थीटा यूज कर लेंगे। तो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लगाऊं तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो tan थीटा हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम चीज अगर मैं छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये जो छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें अगर मैं tan थीटा लगाऊं तो वो भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y माइनस y1 और बेस x माइनस x1। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस y1 और x माइनस x1। अब ये दोनों ही tan थीटा है और m के बराबर है, स्लोप के बराबर है। तो इन दोनों के जो राइट हैंड साइड है उनको इक्वेट कर दो। तो देखो y माइनस y1 बाय x माइनस x1 किसके बराबर आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर, ठीक है। अब ये जो यहाँ डिनोमिनेटर में है ना x माइनस x1, इसे उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो। तो y माइनस y1 किसके बराबर आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये आ गई हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और इसके अंदर स्पेशलिटी क्या होती है हमारे पास, सिर्फ हमें 2 पॉइंट गिवन होते हैं x1, y1 और x2, y2, जिनसे हमें वो वैल्यूज इनके हमें पता होती है। तो इन सब की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहाँ ये वाला y और ये वाला x हमारे पास वेरिएबल ही है, बाकी y1 की जगह x1, y1 और x2, y2 आपको पता है। तो यहाँ पर ये सब वैल्यूज आपको पता है, वो आपको यहाँ पर पुट कर दो। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये एक तरह से हमारे पास जो स्लोप है ना m, उसके बराबर ही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि स्लोप हमारे पास क्या होती है, tan थीटा, और tan थीटा ये आ गया, तो ये क्या है हमारे पास, स्लोप को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू है। तो ये हो गया हमारे पास 2.4। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास हम किस तरह से डेराइव करते हैं। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, सपोज कोई एक स्ट्रेट लाइन है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। मैंने x एक्सिस y एक्सिस बनाया और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मैंने बना दी, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगी, कहीं ना कहीं पॉइंट पे तो ज़रूर कट करेगी। अगर वो y के पैरेलल है तो x एक्सिस को, मतलब y एक्सिस को कभी कट नहीं करेगी, तो y इंटरसेप्ट उसमें क्या हो जाएगा, 0। तो इंटरसेप्ट क्या करो, क्या होता है, देखो सपोज ये लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है और x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है, वो जो लेंथ होती है ना हमारे पास, वो हमारे पास y इंटरसेप्ट कहलाती है। लेंथ नहीं कहूँगा मैं, उसकी कहूँगा जो उसका y कोऑर्डिनेट आता है ना, वो हमारे पास इंटरसेप्ट होता है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है किस पॉइंट का, जहाँ पर जो हमारी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो y एक्सिस को जिस जगह पे कट कर रही है
उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। और x इंटरसेप्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे जिस जगह कट करे तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारे पास x इंटरसेप्ट के बराबर होता है। तो देखो x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो गया, a हमारा x इंटरसेप्ट हो गया और b हमारा ये y इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास x इंटरसेप्ट हो गया। आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से, ये मैंने यहाँ पर 0,b लिख रखा है और यहाँ पर मैंने लिख रखा है a,0, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट हो गया स्मॉल है और y इंटरसेप्ट हो गया स्मॉल b, ठीक है। ऊपर देखो हमने क्या डेरिव करा था, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन को हमारी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों लाई भी कर रहे हैं। तो हम जो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होता है और यहाँ हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ही क्या है, हमारे पास a और b, मतलब जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमें गिवन है, तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें निकालनी है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज हमें आ गई। अब ये क्या करो, 0,b और a,0, ये x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो। तो इन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, हमारे पास वो आ जाएगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो देखो मैंने क्या करा, इसको मैंने मान लिया x1 y1, यहाँ पर देखो x1 y1 है, तो आप इसको ट्रीट करो किसकी तरह, x1, y1 की तरह, और इसको मानो क्या, x2, y2। तो वैल्यूज पुट करो, x1 की वैल्यू a और y1 की वैल्यू 0। तो देखो y माइनस y1 0 हो गया और x माइनस x1 a हो गया, डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0 हो गया, और फिर x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a हो गया। तो ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करोगे आप तो y अप इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए, और इससे अगर इस a को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स हो गया और प्लस ए बी हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। और फिर से आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और यही हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जहाँ पर a हमारा x इंटरसेप्ट होता है और y हमारा क्या होता है, b हमारा क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। इस इक्वेशन को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ आप क्या, इस x से x को उड़ा मत देना, यहाँ जो मैंने नीचे लिखा है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इंटरसेप्ट को, और y के नीचे डिनोमिनेटर में y इंटरसेप्ट, और इसकी वैल्यू हम 1 के बराबर पुट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको ये फॉर्म हमारे पास यूजफुल कब होती है, जब किसी स्ट्रेट लाइन के आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यूज आपको गिवन हो, तो आप सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, a की जगह x इंटरसेप्ट रख दो, b की जगह y इंटरसेप्ट रख दो, विद द साइन जो आपको गिवन है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव साइन गिवन है तो नेगेटिव भी रखो आप यहाँ पर। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, ये हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म से ही हमारे पास डेराइव होती है। इसके अंदर बस जो टर्म्स यूज होते हैं वो 2 एक्स्ट्रा टर्म्स आते हैं, p और अल्फा। अब ये p और अल्फा समझो क्या होता है। सपोज एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमने बना दी। फिर हम क्या करते हैं, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर एक नॉर्मल बनाते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बनाते हैं। ये लाइन जा रही है हमारे पास, तो हमने ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया और ये एंगल हो गया हमारे पास 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो स्लोप हमारी क्या होती है, स्लोप तो होती है जो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया, तो मतलब ये जो थीटा है, इस थीटा का tan अगर हम ले लेंगे तो वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अल्फा देखो मैं क्या ले रहा हूँ, जो नॉर्मल जो है ना हमारी, नॉर्मल जो हमने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाई, वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन विद पॉजिटिव एक्सिस। मतलब पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस से नॉर्मल जो ओरिजिन से, मतलब जो नॉर्मल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो हमारे पास अल्फा होगा, ठीक है। और ये जो इस पॉइंट से लेके यहाँ पर ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर ही तो है इसके ऊपर, ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको कैपिटल पी से मैंने रिप्रेजेंट करा। अल्फा तो एंगल हो गया और कैपिटल पी ये लेंथ हो गई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, ठीक है। थीटा हमारे पास वही स्लोप है। अब ये देखो ये एंगल हो गया हमारे पास 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा।
अब है ना ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स अगर आप इसमें अप्लाई करो, तो मैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पे एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं यूनिट सर्कल के अंदर सारे रेशियोज जो होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यूनिट सर्कल के अंदर। तो अगर उस वीडियो से आप डायरेक्ट अगर रिजल्ट यहाँ अप्लाई करें, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, या ऊपर आई टैब के ऊपर आ रहा होगा आपके पास लिंक, उस पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसका अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ अप्लाई करूँ तो ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो पी सेक अल्फा होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो पी कोसेक अल्फा होगी। और सिंपली आप बेस खुद भी चाहें तो ये रिजल्ट्स डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ से हुआ क्या हमारे पास, पी सेक अल्फा तो क्या बन गया, एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या हो गया एक्स इंटरसेप्ट, और ये हमारे पास हो गया वाई इंटरसेप्ट हो गया हमारे पास। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पर जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को जिस जगह कट करे वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, और वाई इंटरसेप्ट भी वही होता है जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करे। तो जो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म थी उसमें क्या था, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट बराबर 1। तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आया पी सेक अल्फा और वाई इंटरसेप्ट आया पी कोस अल्फा, वो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, पी सेक अल्फा और पी कोस अल्फा। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो पी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर, और सेक अल्फा क्या होता है, 1 बाय सेक अल्फा कोस अल्फा होता है, और 1 बाय कोसेक अल्फा साइन अल्फा होता है। तो हमारे पास इक्वेशन, इन्हें जो नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमारे पास इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, वो किस तरह से आई, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो ये हमारे पास होगी नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अल्फा क्या है, द एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द लाइन विद पॉजिटिव एक्सिस। तो ये जो अल्फा है ना, ये जो नॉर्मल बनाई ना हमने, उससे जो एंगल बनेगा ना पॉजिटिव एक्सिस, वो अल्फा होता है, और पी क्या है, इसकी लेंथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास पी है। पी इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल, इस नॉर्मल की लेंथ है। अब नेक्स्ट हम जो लास्ट फॉर्म है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत सिंपल है, इसे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये भी बहुत आसानी से आपके पास समझ में आ जाएगी। सपोज हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, इस तरह से गिवन है, ठीक है, और पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है x1, y1, और एक पैरामीटर r हमें गिवन है। ठीक है, अब ये जो r है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन के। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ x, y। आप ऐसे समझ सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पैरामीटर r रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर थीटा एंगल लेता हूँ, थीटा क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन ही है, तो थीटा हमारे पास हो गया स्लोप ऑफ लाइन। तो अगर मैं ये वैल्यू हमारे पास r है और ये थीटा है, तो यहाँ से मैं पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई, और यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री के अगर कंसेप्ट लगाऊं तो ये जो लेंथ हो जाएगी ना, यहाँ पर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो आर कोस थीटा हो जाएगी, और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो आर साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो x की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर x1 का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 इस पॉइंट पे x1 है, तो मतलब यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ पर एक शेडेड रीजन बनाऊँ, मतलब ये जो डॉट 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 लाइन बनाऊँ, तो इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूँ तो क्या होगा, यहाँ x का कोऑर्डिनेट क्या है x1, तो यहाँ पर आ जाएगा x1, 0, और यहाँ से अगर मैं लाइन बनाऊँ तो वो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ x कोऑर्डिनेट x है और यहाँ पर भी x रहेगा, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अब ये देखो r cos थीटा है और ये भी r cos थीटा है, तो अगर मैं x1 के अंदर r cos थीटा ऐड कर दूँ तो मुझे x मिल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, x1 के अंदर r cos थीटा ऐड कर दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एब्सिसा। तो यहाँ से देखो इस x1 को इधर लाओ तो x माइनस x1 बाय कोस थीटा की वैल्यू आ गई r। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। सेम चीज़ हम y के साथ कर सकते हैं। यहाँ देखो y1 है और ये कितना है r साइन थीटा। तो अगर मैं y1 के अंदर r साइन थीटा ऐड कर देता हूँ तो वो वैल्यू y के बराबर नहीं आ जाएगी। देखो ये y1 है तो ये लेंथ भी y1 है और y1 प्लस r साइन थीटा क्या हो गया, टोटल y के बराबर हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y1 प्लस r साइन थीटा। अब इसे भी सॉल्व कर लो तो y माइनस y1 इधर आ गया और ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में, तो y माइनस y1 बाय साइन थीटा की वैल्यू भी r आ गई। तो देखो
इधर भी आर है, इधर भी आर है, और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे हमारे पास क्योंकि ये बराबर है। तो ये आर जो है हमारा यही पैरामीटर है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों वैल्यूज आई है इनको हम बराबर कर देंगे। तो x माइनस एक्स वन बाय कोस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय साइन थीटा बराबर आर। यही हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, जहाँ पर हमारी स्लोप m टेन थीटा होती है और r हमारा पैरामीटर है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की 7 डिफरेंट फॉर्म्स, यहाँ पर हमने सातों की सातों डिफरेंट फॉर्म्स हमने डिस्कस करी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ रिगार्डिंग जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस और भी बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस। तो आप मेरे चैनल पर उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।